हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे क्लास स्टडी विथ है एंड उड़ान क्लासेस में। फटाफट से आप लोग अभी के अभी एक फटाक से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को लगातार इस वीडियो में बने रहना है और इस चैप्टर को खत्म करना है एक बार में। तो बीच में हम एक बार भी ना लाइक करने को बोलेंगे, ना शेयर करने को, ना सब्सक्राइब करने को। तो आप लोग अपना फर्ज पहले ही कर दे। चलिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज को जानेंगे और हम फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी इस क्लास में करेंगे, जिससे कि आप लोगों का त्रिभुज की डाउट और इस क्लास के जो मकसद से हम लेकर आए हैं वो सब आप लोगों का इस क्लास के जरिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और समझ में भी आए। तो चलिए, बिना देरी हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। श्री गणपति बप्पा का नाम लेकर, जय गणपति बप्पा। हम कहते हैं अगर यह खंड ज्यामिति के महत्वपूर्ण अवधारणाओं और परिणामों को सारांशित करता है, ठीक, विशेष रूप से सार्वभौम समता जिसे हम और समरूपता जिसे हम सिमिलैरिटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखेंगे। तो सार्वगम समता जो होता है, समरूपता, सार्वगम त्रिभुज हर तरह से समान होते हैं जिनका आकार और आकृति एक ही होती है। सार्वगम जो त्रिभुज होते हैं वो समान होते हैं जिनकी आकार और आकृति जो होती है एक होती है, और समरूप त्रिभुज की आकृति जो होती है समान होती है, लेकिन उनका जो आकार भिन्न हो सकता है। जैसे कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से छोटा हो सकता है, ठीक। आगे की बहुभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंधित जो है, प्रतिबंधित भुजों को समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी असंगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक। त्रिभुजों की समरूपता और कसौटियां क्या होती है, जैसे कि ट्रिपल ए या डबल ए, कोण कोण को कोण कोण या कोण कोण, यानी कि दूसरा एस 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 भुजा 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 या एस ए एस भुजा कोण भुजा, ठीक। समानुपातिकता और आधार भूत प्रमेय जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका विलोम यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका विलोम भी सत्य है, ठीक। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, अनुपात का बराबर होता है, ठीक। असमकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के उसके कड़ पर खींचा गया लंब और उसके त्रिभुज के दो भुजाओं को त्रिभुजों विकसित करता है। तो जो संपूर्ण भुजा के समरूप होते हैं वो परस्पर भी समरूप होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक, जिसे हम पाइथागोरन थ्योरम कहते हैं। इसका विलोम है कि किसी समकोण त्रिभुज के कड़ पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है। इसका विलोम भी सत्य है। तो आइए हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पूरे डिटेल से और त्रिभुजों को लेकर चर्चा करते हैं, ठीक। क्या करते हैं हम, त्रिभुजों को लेकर थोड़ा हम इसकी साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लेकर चर्चा करते हैं। जैसे कि दिया गया है त्रिभुज किसे कहते हैं, बेसिक से जानेंगे पूरा। त्रिभुज किसे कहते हैं,
त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं यानी तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है। ठीक। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला जो एक भुज है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की भुजाओं को ए बी और सी नामों से प्रदर्शित किया जाता है तथा कोणों को जो है ए और बी और सी जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जैसे कि त्रिभुज में आप लोगों को दर्शाया गया है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष जो है ए है, जिसकी भुजा है, जिसका कोण है जो सी है, कोण बी है। ठीक, आइए देखते हैं भुज का संकेत क्या है। ठीक, भुज का संकेत देखते हैं। यहाँ ए बी और सी के भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं नहीं है, भुजाएं हैं। ठीक, सॉरी। बिंदु ए बी और सी शीर्ष है, ए बी सी और ए सी भुजाएं हैं। जो है कोण ए या कोण बी ए सी या कोण सी ए बी या कोण बी या कोण जो है बी ए बी सी या कोण सी बी ए या कोण सी या कोण ए सी बी या कोण बी सी ए जो कोण त्रिभुज के कोण है। ठीक, क्या है? जो है त्रिभुज के कोण है। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात ए इक्वल टू 1/2 गुणे बी गुणे एच। ठीक, ये इसका सूत्र होता है त्रिभुज का। ए इक्वल टू अंडर रूट कोष्टक बड़े कोष्टक में एस और छोटे कोष्टक में एस माइनस ए एस माइनस बी या एस माइनस सी, जहां एस क्या है? एक अर्ध परिमाप है। यस है एक अर्ध परिमाप। ठीक, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी 2। ठीक, और ए बी एवं सी भुज त्रिभुज तीनों भुजाओं की लंबाई है। क्या है? ए बी सी तीनों भुजाओं की लंबाई है। ठीक, अब हम देखें कि त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। ठीक, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं? त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होता है। समांतर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री रेडियन होता है। जो है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। त्रिभुज के दोनों भुजाओं का अंतर जो होता है तीसरी भुजा से छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। अब त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज का भुजाओं का कोण के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। परिमाप हमेशा त्रिभुज का परिमाप हमेशा उनकी तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक, पहला कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। हम समबाहु त्रिभुज को देखते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं जो आपस में बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या दिया गया है? कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं आपस में बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक, 60 डिग्री होता है।
जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज के सूत्र कौन से होते हैं उसे हम देख लेते हैं, ताकि हम लोग को सवाल जब लगाए तो आसानी पड़े। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज के सूत्र होते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इक्वल टू √3 बड़े 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है इक्वल टू 3 गुणे भुजा होता है, और शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का होता है तो इक्वल टू √3 गुणे भुजा। ठीक, वही समबाहु जो होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। वही शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होता है √3/4 गुणे भुजा। अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो r इक्वल टू a/2 गुणे √3। परिवृत्ति की त्रिज्या होती है r इक्वल टू a/√3। ठीक, अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा समान होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये भुजा आप लोगों को समान दिख रही होगी, ये भुजा आप लोगों को समान दिख रही है। अब ये भुजा इससे छोटी है, मतलब कि ये तो भुजा एकदम लंबी है और ये भुजा है छोटी भुजा है। ठीक, हम अब हम समद्विबाहु जो है त्रिभुज के सूत्र देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू 1/2 गुणे b गुणे h। ठीक, और दूसरा क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू a/4 अंडर रूट कोष्टक में 4b² माइनस a² कोष्टक बंद। और तीसरा क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू 1/2 गुणे साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है p इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक, क्या होता है? p इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक, अब हम विषम बाहु त्रिभुज को देखेंगे। विषम बाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग लंबाई की, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग माप की है, अलग अलग माप की है। ठीक, इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका सूत्र देखें तो विषम बाहु हाँ, क्या दिया? विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र देखें तो दिया है विषम बाहु त्रिभुज के सूत्र होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a इक्वल टू 1/2 गुणे b गुणे h। ठीक, वही a इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। और क्षेत्रफल a इक्वल टू 1/2 गुणे a गुणे b गुणे साइन थीटा। त्रिभुज का अर्ध परिधि है p इक्वल टू 1/2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और क्षेत्रफल इसका होता है a इक्वल टू अंडर रूट एस कोष्टक में s-1 a कोष्टक बंद कोष्टक में s-b कोष्टक बंद कोष्टक में s-3 c होता है। ठीक, अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज देखते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज क्या होता है? कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर अगर हम देखें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम न्यून कोण त्रिभुज को देखते हैं। दिया है न्यून कोण त्रिभुज।
जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, किसे 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं का योग जो होता है, तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब न्यून कोण के त्रिभुज के सूत्र क्या होते हैं, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा बाबू। ठीक, न्यून कोण के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 1/2 गुणे बी गुणे एच। न्यून कोण त्रिभुज की परिमाप होती है ए प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल होता है आपका ए इक्वल टू अंडर रूट एस, कोष्टक में एस माइनस ए, कोष्टक बंद, कोष्टक में एस माइनस बी, कोष्टक बंद, कोष्टक में एस माइनस सी, कोष्टक बंद। और ए इक्वल टू ये बटे दो गुणे ए गुणे बी गुणे साइन थीटा। ठीक, और न्यून कोण का क्षेत्रफल होता है ए इक्वल टू 1/2 गुणे बी गुणे एच। बी समकोण त्रिभुज है, क्या है? बी समकोण त्रिभुज है। ठीक, आगे हम देखें समकोण त्रिभुज क्या है। अब समकोण त्रिभुज क्या है ना, समकोण त्रिभुज देखेंगे, बी था समकोण त्रिभुज। ठीक, तो समकोण त्रिभुज है, क्या होता है? जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, या समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का कोण जो होता है समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज के सूत्र होते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज के सूत्र होते हैं कण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू लंब की लंबाई का वर्ग प्लस आधार की लंबाई का वर्ग, यानी कि ये सी स्क्वायर माइनस इक्वल टू बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू लंब की लंबाई का वर्ग प्लस आधार की लंबाई का वर्ग। कण जैसे कण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का कण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का लंब होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का आधार होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आज क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है ए इक्वल टू 1/2 गुणे बी गुणे एच। कर्ण जो होता है सी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परिमाप होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी, और ऊंचाई होता है इक्वल टू ए गुणे बी बटे सी। ठीक, अब हम देखेंगे आगे अधिकक कोण, क्या? अधिकक कोण। ठीक, जिस त्रिभुज का एक कोण, बस एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उस त्रिभुज को अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कणों जो है कोणों का योग जो होता है सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, जैसे देख सकते हैं चित्र में आप लोग, तो अधिकक कोण त्रिभुज के सूत्र क्या होते हैं? अधिकक कोण के त्रिभुज के सूत्र होते हैं क्षेत्रफल ए इक्वल टू 1/2 गुणे बी गुणे एच। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिधि होती है पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल होता है ए इक्वल टू अंडर रूट एस, और एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। आइए हम अब चलते हैं सीधा सवालों की तरफ। आप लोगों को ये समझ में आ गया, आप नोट डाउन करते हो भी होंगे, अगर नहीं समझ में एक बार और से आप लोग वीडियो को जो है फिर से शुरू से देख लीजिए। आइए हम चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं
ट्यूशनों की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दिया